डायरी का वो पन्ना जिसने बदल दी माहिद की जिंदगी। फिजा टेली टॉक पर आज सीधे बात करते हैं सहर होने को है कि उस सबसे बड़े और रोंगटे खड़े कर देने वाले मोड़ की, जिसने नियाजी महल की पूरी बुनियाद को हिला कर रख दिया है। सहर बेग, जो तलाक की कगार पर खड़ी होकर अपने पिता परवेज के घर लौट आई है, उसके हाथों में अब एक ऐसा हथियार लग चुका है जो माहिद नियाजी की पूरी जिंदगी का सच बदल देगा। एक और परवेज की गिद्ध जैसी नजर केवल तलाक के बाद मिलने वाले हक मेहर की मोटी रकम पर टिकी है। एक पिता होने के नाते जहां उसे अपनी बेटी के उजड़ते हुए घर का दर्द महसूस होना चाहिए था, वहीं वह पूरी तरह से एक लालची इंसान का रूप धारण कर चुका है। उसे अपनी बेटी के उजड़ते हुए घर या उसके आंसुओं से कोई सरोकार नहीं है। परवेज बस किसी भी तरह उस पैसे को हथियाना चाहता है। परवेज का यह स्वार्थी स्वभाव समाज की उस कड़वी सच्चाई को दर्शाता है जहाँ रिश्तों से ज्यादा पैसों की अहमियत होती है। लेकिन सहर का ध्यान इस लालच से मिलने आती है और उसे एक पुरानी डायरी सौंपती है। यह कोई साधारण डायरी नहीं है, बल्कि यह माहिद की अम्मी गजाला की डायरी है। इस डायरी के पन्नों में वो कड़वा सच दफन है जिसे नियाजी परिवार के बड़े बुजुर्गों ने सालों से माहिद से छुपा कर रखा था। गजाला की इस डायरी को पढ़ते ही सहर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। डायरी के एक एक शब्द में गजाला का दर्द और नियाजी महल की वो साजिशें छुपी हुई हैं जिनका शिकार गजाला को होना पड़ा था। अब तक माहिद ने अपनी पूरी जिंदगी इसी विश्वास के साथ दर्द और नफरत में गुजारी है कि उसकी माँ ने उसे और पूरे परिवार को धोखा दिया था। इसी तथाकथित धोखे ने माहिद को बचपन, उसका बात बात पर भड़कना, किसी पर भरोसा ना करना और किसी को भी अपने करीब न आने देने की जिद, सब बचपन से उसके मन में डाली गई थी। लेकिन डायरी के पन्ने कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। डायरी के शब्दों से यह स्पष्ट हो जाता है कि गजाला कभी गुनाहगार थी ही नहीं, बल्कि उसके अतीत और वर्तमान की सच्चाई कुछ और ही है। वह असल में एक बहुत बड़े पारिवारिक षड्यंत्र का शिकार हुई थी। माहिद के बाल मन में अपनी ही माँ के खिलाफ जहर भरा गया था ताकि असली मुजरिम सुरक्षित रह सके। सहर को अब यह पूरी तरह समझ आ गया है कि माहिद कोई पत्थर दिल इंसान नहीं है, बल्कि वह एक ऐसा टूटा हुआ बच्चा है जिसे पूरी जिंदगी एक झूठ के साये में जीने के लिए मजबूर किया गया। दूसरी तरफ नियाजी महल में एक अलग ही खौफनाक नाटक चल रहा है। माहिद अपनी ही भावनाओं से लड़ रहा है और खुद को सजा देने पर उतारू है। अपनी मानसिक अस्थिरता और टूटे हुए दिल के कारण इस सगाई को अपनी सबसे बड़ी जीत मान रही है। उसे यह बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि माहिद के दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं है। नाजिमा को ऐसा लग रहा है कि उसने सहर को हमेशा के लिए माहिद की जिंदगी से बाहर निकाल फेंका है और अब मुफ्ती परिवार की अगली बहू वही बनेगी। नाजिमा बड़े जश्न के साथ सगाई की तैयारियों में जुटी है। वह मेहमानों की इस बात से पूरी तरह अनजान की परवेज के घर में सहर के हाथों वो सुराग लग चुका है जो नाजिमा के सारे अरमानों को पल भर में राख कर देगा। माहिद यह सगाई किसी खुशी से नहीं कर रहा है, बल्कि वह खुद को और सहर को भावनात्मक रूप से चोट पहुंचाना चाहता है। तब्दील हो रहा है। जो सहर कभी अपनी माँ कौसर के साथ मिलकर सिर्फ डॉक्टर बनने का सपना सजाती थी और अपने रूढ़िवादी पिता परवेज के खौफ में जीती थी, वही सहर अब अपने पति को बचाने के लिए हर नियम तोड़ने को तैयार है। डायरी का पूरा सच जानने के बाद सहर यह तय करती है कि वह किसी भी कीमत पर परवेज के घर में खामोश नहीं बैठेगी और नहीं हक मेहर की रकम का कोई लालसा रोक पाएगा। सहर को अब यह भली भांति ज्ञात है कि माहिद का नाजिमा से सगाई करना कोई आम फैसला नहीं है, बल्कि यह एक ऐसे इंसान का कदम है जो अंदर से भी तरह टूट चुका है और खुद को तबाह करना चाहता है। सहर तुरंत माहिद से मिलने और इस सगाई को रोकने का अटल निर्णय लेती है। वह जानती है कि अगर आज उसने माहिद को नहीं रोका तो माहिद हमेशा के लिए उस नफरत और अकेलेपन के अंधेरे में खो जाएगा। सहर की नियाजी महल में वापसी केवल डायरी के राज खोलने तक सीमित नहीं रहने वाली है। जैसे ही सहर महल के अंदर गुपचुप तरीके से प्रवेश करेगी, उसे एक और भयानक साजिश का पता चलेगा। नाजिमा की सगाई के जश्न और शोरगुल का फायदा उठाकर कुछ दुश्मन माहिद पर जानलेवा हमला करने की ताक में बैठे हैं। सगाई का दिन इन दुश्मनों के लिए सबसे मुफीद मौका है क्योंकि सभी लोग जश्न में डूबे होंगे। दुश्मन यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि माहिद नियाजी दोबारा कभी अपने पैरों पर खड़ा न हो सके। वसीम और अन्य साजिशकर्ता इस मौके का फायदा उठाकर माहिद की कहानी हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं। सहर अपना सामान समेटते वक्त या बैग के पास छुपकर इस पूरी खौफनाक साजिश को भांप लेगी। एक तरफ उसके हाथों में गजाला की डायरी है जो माहिद के मानसिक घावों का इलाज है, और दूसरी तरफ माहिद की जान पर मंडराता शारीरिक खतरा है जिसे सिर्फ सहर ही अपनी जान पर खेलकर टाल सकती है। सहर फौरन उस महफिल में पहुंच जाएगी जहां सगाई की रस्में चल रही हैं और नाजिमा अपनी जीत के जश्न में डूबी है। उसका मकसद सिर्फ सगाई रोकना नहीं है, बल्कि माहिद को उस अंधेरे कुएं से बाहर निकालना है जिसमें उसे उसके ही परिवार ने धकेल दिया था। सहर को भली भांति पता है कि जब वह भरी महफिल में गजाला की डायरी लेकर पहुंचेगी
तो दादा हुजूर और मुफ्ती परिवार के अन्य सदस्यों के चेहरों के रंग उड़ जाएंगे। यह डायरी माहित के दिल में जमी सालों की बर्फ को पिघला देगी। जब माहित को यह पता चलेगा कि जिस माँ से उसने जिंदगी भर नफरत की वह असल में बेकसूर थी, तो उसका पूरा नजरिया बदल जाएगा। लेकिन बात सिर्फ डायरी तक नहीं रुकेगी। इसी दौरान जब हमलावर माहित पर तलवार से खौफनाक वार करने की कोशिश करेगा, तब अपनी जान की परवाह के बिना सहर बीच में आ जाए और खुद गंभीर रूप से घायल हो जाएगी। फिजा टेलीटॉक के इस गहन विश्लेषण से यह बिल्कुल साफ है कि आने वाले घटनाक्रम में सहर और माहित का रिश्ता एक नया जन्म लेने वाला है। अब सिर्फ एक पत्नी या मेडिकल की छात्रा नहीं रह गई है, बल्कि वह माहिद के मानसिक घावों को भरने वाली और उसकी जान बचाने वाली एकमात्र इंसान बन चुकी है। नाज़िमा की हार निश्चित है और परवेज का लालच भी धरा का धरा रह जाएगा। गजाला की डायरी महज कुछ कागज के पन्ने नहीं है, बल्कि यह वो चाबी है जो माहिद को उसके PTSD और दर्द की कैद से हमेशा के लिए आज़ाद कर देगी। जब माहिद के सामने ससर उसे बचाने के लिए अपना खून बहाएगी, तो उसके मन में सहर के प्रति जमा सारी कड़वाहट आंसुओं में बह जाएगी। यह मोड़ कहानी को एक ऐसे रोमांचक मुकाम पर ले जाएगा जहां सच्चाई की जीत और माहित सहर के असली रिश्ते की मजबूत शुरुआत होगी। फिजा टेलीटॉक के माध्यम से हमने आपको इस आने वाले तूफान की पूरी रूपरेखा दे दी है। अब बस इंतजार है तो इन पलों के टीवी स्क्रीन पर आने का।